नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के नए शो में मैं आपके साथ हूं, कुछ और चुने हुए प्रश्नों के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रश्नों के पढ़ने के दौरान ही आप उसके नेचर को समझ जाएंगे कि कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लगातार आप लोग वीडियोज़ देख रहे हैं और आपको ये बात समझ में आ रही है कि बहुत ज़्यादा करंट के नाम पर चीज़ों को इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। चुनकर पढ़ें, सॉलिड पढ़ें, लॉजिक के साथ पढ़ें, जिसका फ़ायदा प्री और मेंस दोनों में होता है। प्री कम मेंस आपकी तैयारी रहेगी तो आपका फाइनल सिलेक्शन ज़्यादा आसान होगा और दिमाग में भी चीज़ें ज़्यादा रुकेंगी। इसी दिशा में हम लोग मिल कर के प्रयासरत हैं। आज देखते हैं क्या क्या है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल यदि ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का प्रश्न पहला है हमारा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। पहले प्रश्न के रूप में हम आते हैं कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। ठीक है, कई क्षेत्रीय संगठन बनते हैं, उसी तरीके से यह भी है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। ये कैसा संगठन है यह भी पूछेगा तो आपका लिखा ही हुआ है। तो ये क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित संगठन है, यानी कि कोई ग्लोबल होता है, कोई रीजनल होता है, तमाम तरीके के संगठन होते हैं। ये एक क्षेत्र विशेष में सुरक्षा से संबंधित संगठन है। और इसकी खास बात क्या है, कितने देश इसमें शामिल हैं? 3 देशों का संगठन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 देश इसमें शामिल हैं। अब बात आई, कोलंबो नाम से एक देश से तो परिचित ही हो गए होंगे और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दूसरे देश से भी परिचित हो गए होंगे, तो तीसरा पड़ोसी भी होगा। ठीक है, तो ये 3 देश कौन कौन से हैं? इंडिया है, ये आप जान चुके हैं। श्रीलंका है, ये भी आप जान चुके हैं। ठीक है, अब अगर आप इंडिया और श्रीलंका को मैप में देखते हैं तो आपको दिखेगा करीबी कौन दिख रहा है। ठीक, श्रीलंका से पूरब में जाएंगे तो अंडमान निकोबार ही दिखेगा, तो भारत का ही वो हिस्सा है। लेकिन भारत और श्रीलंका के साथ अगर उसी पोजीशन पर चीज़ों को देखेंगे तो एक और देश आपको मिलेगा, पश्चिम दिशा में मिलेगा, जिसका नाम है मालदीव। ये 3 देश इसके सदस्य हैं। आसान हो गया। ये भी आपका प्रश्न है कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, कोलंबो में इसका जो है गठन हुआ तो उसी से संबंधित है, नाम रख दिया गया। अब इसमें नया चौथा देश भी जुड़ रहा है। ठीक है, नया चौथा देश भी जुड़ रहा है, प्रक्रियाएं लगभग पूरी हैं और उसका नाम है मॉरिशस। यानी कि मॉरिशस चौथा देश हो जाएगा तो 4 देशों का ये क्षेत्रीय संगठन हो जाएगा। मॉरिशस भी करीबी है। ठीक है, इसकी बैठक हुई है माले में। ठीक है, बैठक माले में हुई, तो मालदीव की राजधानी माले है, यहाँ पर इसकी बैठक हुई है, चर्चा में रहा है। सिंपल सा, यानी कि क्षेत्रीय संगठन, वैश्विक संगठन चर्चा में रहते हैं, वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो उसी तरीके से यह भी है। हाल फिलहाल में आपके बिहार और यूपी एपीओ की मेंस की परीक्षाएं होने वाली हैं। मेंस के जीएस के पोर्शन में इस तरीके के लगातार आए हुए क्वेश्चन हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग मान करके चलिए कि आपका आएगा ही आएगा। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव शॉर्ट नोट्स लिखने को, तो शॉर्ट नोट्स के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन है, 3 देश ऑलरेडी हैं, चौथा देश भी शामिल होने की प्रक्रिया में है, 4 देशों का है। हाल फिलहाल में माले में बैठक हुई है। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश और सेशल्स भी पर्यवेक्षक देश हैं। ठीक है, पर्यवेक्षक देश के रूप में बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश और सेशल्स, ये दोनों भी शामिल हैं पर्यवेक्षक देश के रूप में। तो आपका एक शॉर्ट नोट्स का प्रश्न बन गया, इस बात को याद रखे रहिएगा। अगला प्रश्न है हमारा शोर प्रदूषण से संबंधित, नॉइज पॉल्यूशन से संबंधित। शोर
प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन से संबंधित प्रश्न है। प्रदूषण से संबंधित है तो कोई रिपोर्ट आई होगी, उसी से संबंधित है। ये एक रिपोर्ट आई है 61 कंट्रीज के लिए, 61 देशों के लिए एक रिपोर्ट आई है। 61 देशों में, ठीक है, क्या स्थिति है नॉइज पॉल्यूशन की, उससे संबंधित है। अब असली बात ये आती है कि इसको रिपोर्ट को कौन तैयार किया गया है, रिपोर्ट का क्या नाम है, ठीक है, इसका नाम है फ्रंटियर्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम है फ्रंटियर्स रिपोर्ट, ठीक है, फ्रंटियर्स रिपोर्ट इसका नाम है। और यूएनईपी द्वारा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसके द्वारा सर्वे करा करके यह रिपोर्ट दी गई है, ठीक है। नॉइज ब्लेजेस मिस मैचेज पर आधारित ये रिपोर्ट है। थीम आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, थीम आपसे नहीं पूछेगा। अब इसकी खास बात क्या है, क्यों यह रिपोर्ट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन 61 देशों सिटीज में भारत के 5 शहर शामिल हैं, भारत के 5 शहर शामिल हैं। यह खास बात है, जिसमें से इन 5 में मुरादाबाद यूपी में है, आप जानते हैं, इसकी 2nd रैंक है, ठीक है। विश्व में दूसरा सबसे ज़्यादा शोर प्रदूषित शहर मुरादाबाद है, यह बात आपको याद रखना रहेगा। इसके अलावा कलकत्ता, आसनसोल, जयपुर, दिल्ली शामिल हैं। कलकत्ता, आसनसोल, दिल्ली और जयपुर, ये 5 शहर आपके शामिल हैं इसमें। तो मुरादाबाद दूसरे नंबर पर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। और नंबर 1 भी जान लीजिए, ठीक, नंबर 1 कौन है, वो है ढाका, वेस्ट बंगाल। ढाका, वेस्ट बंगाल, अब सॉरी, बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश का, कलकत्ता आसनसोल वेस्ट बंगाल का। आप देखिए पूरब दिशा में जाएंगे तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी और बांग्लादेश में भी, परिणाम शोर प्रदूषण होना ही होना है, ठीक है। तो तमाम ऐसे कारक रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा रहा है। जिन भी सिटीज़ की हम बात करें, यहाँ पर जनसंख्या बाहुल्य की स्थिति है, नॉइज पोल्यूशन होना ही होना है, ठीक। अगला है क्वेश्चन आपका, ठीक है, बांग्लादेश से, जैसे जब आप बांग्लादेश जलमार्ग का इस्तेमाल हुआ है। अब ये इस तरह क्यों लिख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए। जब आप भारत का मैप देखते हैं, ठीक है, तो भारत के मैप में आप क्या देखते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में जब हम जाते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल से अगर हम सीधे पूर्व की दिशा में बढ़ते हैं तो बीच में बांग्लादेश आता है। उसके बाद हमारे तमाम राज्य, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये सब राज्य उसके बाद पूर्व में आते हैं, यानी कि सीधे सीधे वो अलग कर रहा है। वेस्ट बंगाल से हम जुड़े तो हुए ही हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा घूमकर ऐसे जाना पड़ता है। अगर हम सीधे आए, समय, ऊर्जा, ठीक है, लागत, हर एक चीज़ की बचत होनी है, हर एक चीज़ की बचत होनी है। यानी कि यदि हमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि जगहों पर जाने के लिए बांग्लादेश से रास्ता मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा,
चलिए, तो अब तमाम राजनीतिक कूटनीतिक प्रयास चलते रहते हैं इन चीज़ों के लिए जहाँ पर लाभ हो सके। तो बांग्लादेश से अच्छे संबंध हैं, तो बांग्लादेश से जब अच्छे संबंध हैं तो आप देखेंगे क्या कि उसी दिशा में एक कदम हम आगे बढ़े हैं। कैसे बढ़े हैं इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके जलमार्ग से मालवाहक पोत इंडिया का पार हुआ है, अलाउ हो गया है, आना जाना शुरू हो गया है, जल मार्ग का इस्तेमाल शुरू हो गया है। तो आप जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां हैं, ठीक है। यानी कि इस जलमार्ग की बात करें, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां, इनको मार्ग बनाते हुए कार्य आगे बढ़ाया गया। तो क्या क्या रहा, कैसे कैसे रहा, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री नाम का, याद करिए रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री। ये नाम हमारे प्रिय पूज्य स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का है, हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर स्तर पर ख्याति प्राप्त रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिना विवादों के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक। इनकी मृत्यु थोड़ा प्रश्नगत रहती है, बाकी इनका करियर बहुत अच्छा रहा है, ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। उन्हीं के नाम पर, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर एक मोटर वासेल, ठीक है, मोटर वासेल है हमारा, ठीक। और ये 200 मीट्रिक टन गेहूं लेकर के, 200 मीट्रिक टन गेहूं लेकर के आगे बढ़ा, ठीक है। अब ये कहां से कहां गया, ये अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है गाय घाट। अब पूछा जाएगा गाय घाट कहाँ है, तो आप बताइए पटना में है, ठीक है। गाय घाट कहाँ है, पटना में है। यहां से ये चला पांडु घाट पहुंचा, यहां से चला पांडु घाट पहुंचा। पांडु घाट कहां पर है, असम में है, ठीक है। गाय घाट पटना से चल करके पांडु घाट असम पहुंचा। 2350 किलोमीटर, 2350 किलोमीटर, ठीक है, 30 डेज में। 2350 किलोमीटर कितने दिनों में, 30 दिनों में यह जाता है, यहां से चल करके पांडु घाट असम तक। और इस दौरान ये बांग्लादेश के जलमार्ग का भी उपयोग करता है। तो अगर उपयोग में लाए गए जलमार्गों को पूछे तो यहीं पर इंडिविजुअल एक क्वेश्चन बनता है, जैसे जो वाटरवे है फर्स्ट, वाटरवे फर्स्ट है, वाटरवे फर्स्ट गंगा रिवर में है, ठीक है। वाटरवे फर्स्ट गंगा रिवर में है, ठीक। फिर यहां से वाटरवे 97 पहुंचा, सुंदरवन में है, ठीक है। फिर यहां से बांग्लादेश पहुंचा, बांग्लादेश के जलमार्ग में पहुंचा, ठीक है। फिर नेशनल वाटरवे 2 पहुंचता है, इसके बाद नेशनल वाटरवे नंबर 2 पर पहुंचता है, ठीक। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक। इतने जलमार्गों का इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ा, ठीक। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इतने जलमार्गों का इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ा और गाय घाट से चल करके पांडु घाट असम तक। तो असम में जानते हैं आप ब्रह्मपुत्र नदी बहते हुए आती है असम, फिर मेघालय
ठीक है, किस बगल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये चीज़ों को एटलस में आप देखिए, आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, और अभी इतने के बाद बहुत सी चीज़ें तैयार हैं, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, कल्पना चावला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब के नाम से भी मालवाहक पोत बने हुए हैं, जो धीरे धीरे अब रेगुलर इस मार्ग का उपयोग करते हुए, इन मार्गों का उपयोग करते हुए नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। मतलब एक लॉजिक को समझिए, प्रश्न आपको स्वयं में पहचान में आएगा कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। उस बात को नहीं समझेंगे तो आप जानते हैं फिर धोखा हो जाएगा। ठीक है, धोखा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न आपका चर्चित रहा है, भारत श्रीलंका संबंध पर ही एक और प्रश्न है। इंडिया श्रीलंका में पवन चक्की या टरबाइन लगा रहा है। ठीक है, इंडिया पवन चक्की या पवन टरबाइंस लगा रहा है श्रीलंका के लिए, इसके 3 द्वीपों पर। ठीक है, श्रीलंका स्वयं आप जानते हैं एक द्वीपीय देश है, तो जो श्रीलंका हमें दिखता है उसके अलावा भी छोटे छोटे द्वीपों का समूह भी उसके पास है। 3 द्वीपों पर भारत टरबाइंस लगा रहा है, हवा से चलने वाली, और ये तीनों द्वीप स्थित कहां पर हैं? पाक की खाड़ी में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? पाक की खाड़ी में स्थित द्वीप हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लगा रहा है तो जाहिर सी बात है तीनों द्वीपों का नाम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका कौन सा द्वीप है? फर्स्ट द्वीप है नैना तिवु। नैना तिवु द्वीप फर्स्ट है। ठीक है, दूसरा द्वीप है आपका अनालैतिनु। अनालैतिनु। ठीक है, दूसरा द्वीप है अनालैतिनु। और तीसरा द्वीप है डेल्फ्ट। इन तीनों द्वीपों पर भारत पवन टरबाइंस लगाएगा, और जिसका परिणाम क्या निकल करके आएगा कि एक सहयोग की भावना भी डेवलप होगी। ठीक है, एक सहयोग की भावना भी डेवलप होगी, कूटनीतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। जैसे देश जब एक दूसरे को किन्हीं माध्यमों से एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं तो कूटनीतिक संबंधों में बात आती है, और उसका परिणाम बहुत ही अच्छा रहता है राजनीति के लिए। तो भारत भी कई तरीके से देशों से, अन्य देशों से संबंध बनाता है, उसी में यह भी आता है। ठीक है, यानी कि संबंध को मजबूत करने के लिए आर्थिक संबंध बहुत जरूरी होता है। उस दिशा में भारत हमेशा प्रयास रहता है, पड़ोसियों के साथ प्रयासरत रहता है, ताकि कोई वाद विवाद भी ना रहे, आपस में समझ अंडरस्टैंडिंग बढ़ी रहे। तमाम ऐसी बातें होती हैं, तो इसका परिणाम दूरदर्शी भी है। ठीक है, डायरेक्ट तो है, ये दूरदर्शी भी है। तो ये आज के प्रश्न थे, कितने इंपॉर्टेंट स्वयं आपको अंदाजा लगा होगा। इसके आधार पे आप वर्क करते रहिए। ठीक है, तो ये इन प्रश्नों के बाद अगले कुछ प्रश्नों के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। प्रश्न समझ में आए हों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएस के आपको चुने हुए सॉलिड प्रश्नों के साथ मैं हमेशा उपस्थित रहूँगा। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।